हेलो एवरीवन एंड टुडे टॉपिक इज क्रेनियोवर्टिब्रल जॉइंट। और जो क्रेनियोवर्टिब्रल जॉइंट है ये आपको जॉइंट फॉर्म होता है क्रेनियम के बीच में और आपको सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में। ठीक है, तो इस जॉइंट को बोलते हैं क्रेनियोवर्टिब्रल जॉइंट। तो ये जो जॉइंट है इसके अंदर दो टाइप्स के जॉइंट्स आते हैं। तो एक है आपको एटलैंडो ऑसिपिटल जॉइंट। फर्स्ट जॉइंट थी एटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट और दूसरा जो जॉइंट है वो जॉइंट है आपको एटलैंटो एक्सियल जॉइंट। एक्सियल जॉइंट, ठीक है। तो दो जॉइंट आपको इसके अंदर आता है क्रेनियोवर्टिब्रल जॉइंट के अंदर। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट के बारे में। सी, तो जो एटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट है ये आपको फॉर्म किसके बीच में होता है? ठीक है, तो इट इज फॉर्म बिटवीन दी सी, ये जो दिख रहा है दिस वन इज दी ऑसिपिटल बोन। ये आपको ऑसिपिटल बोन और ये आपको ये जो वाला पार्ट है दिस पार्ट इज नोन एज ए ऑसिपिटल कॉन्डाइल। दिस इज नोन एज ए ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ओके, नाउ सी दिस पार्ट इज नोन एज ए एक्सिस बोन। ठीक है, ये आपको सुपेरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और फैसेट्स। ये जो दिख रहा है दिस इज दी लैटरल ट्यूबरकल व्हिच इज प्रेजेंट ऑन दी, जो कि प्रेजेंट होता है मीडियल सरफेस ऑफ दी एटलस। ये आपको इंफ्राआर्टिकुलर फैसेट और प्रोसेस एंड दिस वन इज दी ट्रांसवर्स प्रोसेस। वैसे ही यहां भी दिस वन इज दी superior articular facet, this one is the transverse process। इसके बाद ये जो दिख रहा है this one is the tubercle which is present on the medial surface और ये जो है आपको surface हो गया। ठीक, तो this one is the occipital bone। ये occipital bone है, ठीक है। ये आपको atlas है, this one is the atlas, this one is the occipital bone। ऑसिपिटल बोन, ये ऑसिपिटल बोन है, ये हो गया एटलस। एटलस और ये जो दिख रहा है दिस वन इज द एक्सिस। तो ये आपको ओडेंटॉइड प्रोसेस, दिस वन द ओडेंटॉइड प्रोसेस और डेंस भी इसको बोलते हैं। ठीक, ओडेंटॉइड प्रोसेस और डेंस। दिस वन इज द फैसेट, ये आर्टिकुलर फैसेट हो गया। Now this one is the body। ओके, ये जो है दिस वाज द ओडेंटॉइड प्रोसेस और डेंस। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? दिस वाज द एक्सिस। एक्सिस नेक्स्ट आपको सी, दिस वन इज द सीमर वर्टिब्रस, मतलब एटलस। ये आपको एटलस है। दिस वन इज द आर्च ऑफ anterior arch of atlas। this is the transverse process with lateral mass। this one is the posterior arch। ये हो गया posterior arch। okay, this one is the this is the articular facet, superior articular facet और articular process which is kidney in shape। तो ये kidney in shape का हो गया और ये आपको
फोरामिन ट्रांसवर्सिलियो, दिस वन द फोरामिन ट्रांसवर्सिलियो। तो ये है एटलस, एटलस, दिस वन द anterior arch of atlas, this one the posterior arch of atlas, arch of atlas, okay। now see, तो फर्स्ट एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट ये किसके बीच में फॉर्म होता है, ठीक है। तो एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट जो होता है इट इज पेयर, ठीक है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शंस में आपको लिखना है, फर्स्ट होते हैं इंट्रोडक्शंस में इट इज पेयर, मींस राइट साइड भी है और लेफ्ट साइड भी है, ठीक है। तो पेयर्ड होते हैं, ठीक है, 2 इन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये किस टाइप का जॉइंट है, ये जो जॉइंट है ये किस टाइप का जॉइंट है। तो ये जो एटलांटो ऑसिपिटल है इट इज द एलिप्सॉइडल वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट, दिस वन इज द ellipsoidal variety of synovial joint, ellipsoidal variety of synovial joint होता है। ये कौन सा, आपको एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। तो हमने टाइप पढ़ लिया किस टाइप का, इसके बाद इसका आर्टिकुलर सरफेस कौन कौन सा है, आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस इसमें आपको कौन कौन सा है, ठीक है। मींस आर्टिकुलर सरफेस ऑफ एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। अब इसको देखते हैं, सी ये जो दिख रहा है दिस वन इज द ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ये क्या है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल, दिस वन इज द ऑसिपिटल कॉन्डाइल, occipital condyle, and this occipital condyle it is lined by a hyaline cartilage। और ये जो है इसका शेप आपको कॉन्वेक्स इन शेप होता है, इट इज ए कॉन्वेक्स इन शेप, ठीक है, शेप कॉन्वेक्स है। और इसको अगर आप सेक्शंस में देख रहे हो, मतलब आपको सुपेरियरली देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी शेप आपको इलोंगेटेड होता है, स्लाइटली किडनी इन शेप होता है, लेकिन ये आपको कॉन्वेक्स इन शेप है, इसमें भी कॉन्वेक्स, ठीक है। तो सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस मींस आपको 2 आर्टिकुलर सरफेस होते हैं, एक तो सुपीरियर और एक होता है इंफीरियर। तो सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस इट इज फॉर्म बाय ए occipital condyle, this was the occipital condyle of the occipital bone, उससे आपको सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि कॉन्वेक्स है। अब इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस, दिस वाज द इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस, और इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस फॉर्म होता है आपको एटलस से, मींस C1 वर्टिब्रा से, ठीक है, एटलस से आपको फॉर्म होता है इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस, और ये भी आपको लाइन होता है किससे, हाइलिन कार्टिलेज से, ठीक है। लेकिन ये जो इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस इट इज फॉर्म बाय ये फॉर्म किससे हो रहा है आपको, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ एटलस, ठीक है, जिसका शेप क्या है, इसको देख लो तो ये आपको शेप क्या है, कॉनकेव इन शेप, ठीक है, तो कॉनकेव, ठीक है। अगर आप इसको सेक्शंस में देख लो, सुपीरियरली देख रहे हो तो ये क्या है, किडनी इन शेप, तो कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव, elongated and kidney in shape इसका है। तो सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस इट इज फॉर्म बाय ए ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ठीक है, और इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस इट इज फॉर्म बाय ए सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ एटलस, जो कि कॉनकेव होता है। इसीलिए एक आपको क्या है, कॉन्वेक्स है और नीचे वाला आपको कॉनकेव है, ठीक है। तो इसीलिए जो जॉइंट है दिस इज नोन एज ए एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, और ये आपको एलिप्सॉइडल वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो हमने पढ़ लिया है इंट्रोडक्शंस टाइप, उसके बाद आपको आर्टिकुलर सरफेस। नेक्स्ट इज द लिगामेंट, कि इसमें कौन कौन से आपको लिगामेंट्स होते हैं। सी
दिस वन इज साइनोवियल जॉइंट। ये साइनोवियल जॉइंट है, तो लिगामेंट में जो सबसे पहला लिगामेंट आएगा, लिगामेंट्स, तो लिगामेंट्स में जो है फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल, जो पहला लिगामेंट है वो लिगामेंट कौन सा है, फाइब्रस कैप्सूल का। तो फाइब्रस कैप्सूल्स इट अटैच ऑन दी मार्जिन ऑफ ए आर्टिकुलर सरफेस, मतलब जो आर्टिकुलर सरफेस होता है उसके मार्जिन पे जाके ये क्या है, अटैच हो जाता है। ओके, इट अटैच ऑन दी मार्जिन ऑफ ए आर्टिकुलर सरफेस। ये अटैच कहां पे हो रहा है, मार्जिन पे जाके, ठीक है, जो भी आर्टिकुलर सरफेस है उसके मार्जिन पे जाके ये अटैच हो जाता है। और इट इज लाइंड बाय ये लाइन होता है किससे, आपको साइनोवियल मेम्ब्रेन से। ये लाइन किससे, आपको साइनोवियल मेम्ब्रेन से। तो ये आपको हाइलिन कार्टिलेज हो गया, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, ये हो गया, दिस वन इज द फाइब्रस कैप्सूल, दिस वन इज द फाइब्रस कैप्सूल। ओके, नेक्स्ट क्या है, जो नेक्स्ट लिगामेंट है, ठीक है, जो है वो आपको एसेसरी होता है, और वो आपको है एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन सी। ये जो है दिस वन इज दी एंटीरियर आर्च, और एंटीरियर आर्च से एक आपको मेम्ब्रेन एक्सटेंड होता है, दिस इज एंटीरियर आर्च, एंड एंटीरियर आर्च का जो सुपीरियर बॉर्डर है वहां से एक मेम्ब्रेन आपको एक्सटेंड होता है, कहां पे, आपको एंटीरियर मार्जिन ऑफ द फोरामेन मैग्नम, ठीक है, वहां तक वो एक्सटेंड होता है, उसको बोलते हैं आपको एंटीरियर एटलांटो ऑसिपिटल ऑसिपिटल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन एंटीरियर एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन। इसके लिए एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सी, ये जो दिख रहा है, दिस वन इज द ऑल्टोइड प्रोसेस, दिस वन द ऑल्टोइड प्रोसेस, ये ऑल्टोइड प्रोसेस हो गया। दिस वन इज द C1 वर्टिब्रा, C2 वर्टिब्रा, ये कौन सा वर्टिब्रा है, C2 मींस एक्सिस। दिस वन इज द C3 वर्टिब्रा, ये है C3 वर्टिब्रा, C3 वर्टिब्रा। ओके, नाउ सी, ये जो दिख रहा है, दिस वन इज द spinous process। ओके, ये जो है दिस वन इज द पोस्टीरियर आर्च, ये जो है ये पोस्टीरियर आर्च हो गया, दिस वन इज द पोस्टीरियर आर्च। ओके, दिस वन इज द ऑसिपिटल बोन, ये कौन सा बोन है, ऑसिपिटल बोन। ठीक, दिस वन इज द एंटीरियर आर्च, ये हो गया एंटीरियर आर्च, दिस वन इज द एंटीरियर आर्च ऑफ एटलस, आर्च ऑफ एटलस, this was the posterior arch of atlas, arch of atlas। okay, this one is the C2 C3, ये एक्सिस है, और ये ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल बोन। ओके, ये बॉडी हो गया। तो बॉडी से क्या होता है, यहां से एक लिगामेंट एक्सटेंड होता है,
दिस वन इज नोन एज ए एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। ये कौन सा लिगामेंट है? एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। ओके, और ये जो है दिस इज द posterior longitudinal ligament. This one is the posterior longitudinal ligament. ठीक है, ये posterior longitudinal ligament हो गया। तो ये क्या है? यहां से एंटी आर्च ऑफ एटलस से एक आपको मेम्ब्रेन एक्सटेंड होता है ऑसिपिटल बोन तक, ठीक है, और उसको बोलते हैं, ये जो है, तो दिस इज नोन एज ए, ये वाला दिस इज नोन एज ए एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन। कौन सा हो गया? एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन। अब एंटीरियर एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन means atlanto-occipital membrane, it extends from the superior border of the anti-arch of atlas, ठीक है, यहां से आपको एक्सटेंड होता है, ठीक है, अप टू दी ऑसिपिटल बोन, ठीक है, ऑसिपिटल बोन तक वो क्या है? एक्सटेंड होता है। ओके, ये हो गया एंटी-एटलांटो-ऑसिपिटल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्या है? पोस्टीरियर एटलांटो-ऑसिपिटल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन इज दी posterior atlanto occipital membrane। ओके, अब देखो जो posterior atlanto occipital membrane है ये आपको एक्सटेंड होता है। इसके लिए पहले आपको एक और चीज जानना पड़ेगा। सी दिस वन इज दी C1, ये C1 और ये C2। तो यहां से दिस वन इज दी, ये लैटरल मास है, लैटरल मास के मीडियल सरफेस पे एक ट्यूबरकल होता है, ठीक है, तो वहां से क्या है? एक आपको लिगामेंट एक्सटेंड होता है, दिस इज नोन एज ए ट्रांसवर्स लिगामेंट। ये क्या है? ट्रांसवर्स लिगामेंट। ठीक, और ये जो दिख रहा है, ठीक है, यहीं से फिर क्या है? ये ट्रांसवर्स लिगामेंट से एक आपको फाइबर अपवर्ड प्रोजेक्ट करता है, दिस इज नोन एज ए सुपीरियर क्रूसिफॉर्म लिगामेंट, एक डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करता है, दिस इज नोन एज ए इंफीरियर क्रूसिफॉर्म लिगामेंट, जिसके बारे में डिटेल में आपको एटलांटो एक्सियल जॉइंट में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली ये बताने का ये था कि यहां पे इसके जस्ट एंटीरियरली यहां पे एक आपको लिगामेंट लाई करता है, एंड दिस इज नोन एज ए पोस्टीरियर ट्रांसवर्स, दिस इज द ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस। ये कौन सा हो गया? ट्रांसवर्स लिगामेंट। इसके जस्ट पीछे से दिस इज द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट क्या होता है? यहां पे लाई करता है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं पोस्टीरियर एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन के बारे में। तो पोस्टीरियर एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये जो पोस्टीरियर आर्च है, पोस्टीरियर आर्च, ठीक है, ऑफ एटलस, तो यहां से आपको एक्सटेंड होता है और वो जाता है कहां पे? ऑसिपिटल बोन के पास। तो दिस इज नोन एज ए पोस्टीरियर एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन। ठीक, तो इसमें हम लोग एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट्स में हमने पढ़ लिया है कि आपको ये पहले किस टाइप का जॉइंट है, ठीक है, तो आपको एलिप्सॉइडल वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट होता है। इसका आर्टिकुलर सरफेस हमने पढ़ लिया कि आर्टिकुलर सरफेस कौन कौन सा है। उसके बाद हमने लिगामेंट पढ़ा,
फाइब्रस कैप्सूल, दिस वन द फाइब्रस कैप्सूल जो अटैच्ड होता है कहां पे आपको मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस पे। अब ये जो फाइब्रस कैप्सूल है ये क्या है, थिक होता है पोस्टीरियर लैटरली और थिन होता है एंटीरियर मीडियली। नेक्स्ट द एटलांटो-ऑसिपिटल मेम्ब्रेन। एटलांटो-ऑसिपिटल मेम्ब्रेन ये मेम्ब्रेन होता है जो कि एक्सटेंड होता है एंटीरियर आर्च की सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द एंटीरियर आर्च ऑफ एटलस से, जो ये है वहां से एक्सटेंड होता है ऑसिपिटल बोन तक। मींस दिस वाज द एंटीरियर मार्जिन, ठीक है, एंटीरियर मार्जिन ऑफ द फोरामेन मैग्नम, ठीक है। तो फोरामेन मैग्नम का जो एंटीरियर मार्जिन है वहां तक आपको ये एक्सटेंड करता है कौन सा, एटलांटो-ऑसिपिटल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट द पोस्टीरियर एटलांटो-ऑसिपिटल मेम्ब्रेन, ये एक्सटेंड होता है पोस्टीरियर आर्च ऑफ एटलस से लेके आपको पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द फोरामेन मैग्नम, ठीक है, वहां तक ये एक्सटेंड होता है। नेक्स्ट क्या है, इसका ब्लड सप्लाई क्या है, ठीक है, ये जो है इसका ब्लड सप्लाई आपको वर्टिब्रल आर्टरी होता है, ठीक है। तो आर्टेरियल सप्लाई में वर्टिब्रल आर्टरी, नर्व सप्लाई C1 नर्व, दिस फर्स्ट सर्वाइकल नर्व। अब मूवमेंट्स में इसमें कौन कौन सा होता है, तो इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो मूवमेंट्स में मूवमेंट्स जब देखोगे, ठीक है, इसमें मूवमेंट्स में ये मेनली मूव करता है ड्यूरिंग दी एस मूवमेंट, ठीक है। मींस एटलांटो-ऑसिपिटल जॉइंट पे आपको कौन सा मूव होता है, मूवमेंट होता है एस मूवमेंट। तो एस मूवमेंट में आपको आता है फ्लैक्शंस, दिस वन इज द फ्लैक्शंस, ठीक है। जो फ्लैक्शंस हो रहा है कहां पे आपको, एटलांटो-ऑसिपिटल जॉइंट पे, दिस वन इज द फ्लैक्शन, दिस वन द एक्सटेंशन एंड दिस वन द लैटरल फ्लैक्शंस। ये क्या हो गया, लैटरल फ्लैक्शन, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपको कौन कौन सा मसल्स इसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो जो फ्लैक्शंस है, तो फ्लैक्शन, तो फ्लैक्शंस में आपको लॉन्गस कैपाइटिस, ठीक है, लॉन्गस कैपाइटिस या लॉन्गिस्मस कैपाइटिस आपको फ्लैक्शंस और रेक्टस कैपाइटिस एंटीरियर, ठीक है। तो ये दो जो मसल्स है ये आपको फ्लैक्शंस में हेल्प करता है, ठीक है। तो लॉन्गस कैपाइटिस एंड रेक्टस कैपाइटिस एंटीरियर, ठीक है, रेक्टस कैपाइटिस एंटीरियर फ्लैक्शन में हेल्प करता है। अब एक्सटेंशन में आपको जैसे एक्सटेंड हो रहा है तो एक्सटेंशन में आपको जो हेल्प करेगा वो होता है रेक्टस कैपाइटिस पोस्टीरियर मेजर, रेक्टस कैपाइटिस पोस्टीरियर माइनर, स्प्लिनियस कैपाइटिस एंड सेमी स्पाइनलिस कैपाइटिस। तो ये सारे मसल्स हैं, लेकिन आपको अपर पार्ट ऑफ ट्रेपेजियस भी आपको क्या है, इसमें आपको एक्सटेंशन करने में ये हेल्प करता है। तो ये क्या है, एक्सटेंशन कहां पे, एटलांटो-ऑसिपिटल जॉइंट के पास। नेक्स्ट होती लैटरल फ्लैक्शंस। ये लैटरल फ्लैक्शंस में आपको जो हेल्प करता है वो है रेक्टस कैपाइटिस लैटरलिस, ठीक है, रेक्टस कैपाइटिस लैटरल। तो ये सारे थे आपको किसके बारे में, एटलांटो-ऑसिपिटल जॉइंट के बारे में, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे एटलांटो-एक्सियल जॉइंट। तो ये हो गया पार्ट 1, सॉरी पार्ट फर्स्ट, जिसमें एटलांटो-ऑसिपिटल जॉइंट। नेक्स्ट इज द एटलांटो-एक्सियल जॉइंट। थैंक यू।